दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ सबसे पहले। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टा फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात करूँगा आज दोबारा से एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसने हमें ऑलमोस्ट हमारा 100% का गेन दे दिया है। दोबारा से 1 करोड़ स्टॉक हो चुका है 100% की कैटेगरी में। हमारे आई थिंक बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो पेनी स्टॉक जो हमें एक अच्छा रिटर्न देके जा रहे हैं लगातार। और ये भी एक 3 रुपये का मेटल स्टॉक था। वीडियोस को अंत तक देखना, कुछ सीखने को मिलेगा। और लोग लगातार मुझे बोलते हैं सर कुछ नए स्टॉक दीजिए। दोस्तों, बात को समझिए, मार्केट में कुछ नया पुराना नहीं होता है। अगर आपको तरीका आता है तो आप उन्हीं में ट्रेड करके इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हो। जो ये पेनी स्टॉक था, मैंने दोबारा आपको 5 रुपये के लेवल्स में रिकमेंड किया था। जब 3 रुपये चला था तब दिया ही था, लेकिन दोबारा 5 रुपये के लेवल्स में भी दिया था। और आज की डेट में 8 रुपये 75 पैसे चल रहा है। तो भैया आप अपनी रिसर्च में बिलीव करो और साथ में एक चीज़ को ध्यान रखो, होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको ये नहीं पता ही क्या होता है तो सबसे बड़े मूर्ख आप हो। ठीक है, तो मूर्ख तो नहीं बोलूँगा, आप मतलब बिगिनर समझ सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो 2% का रिस्क मैनेजमेंट होता है कि भैया जो भी आपकी कैपिटल है उसका 2% हिस्सा इन्वेस्ट करो शुरू के 2 साल तक, अगर आप बिगिनर हो। ठीक है, क्योंकि भैया आपको कछुए की चाल से चलना है, यहाँ पर चीता नहीं बन रहा है आपको। अगर चीता बनोगे तो बहुत जल्द भिखारी भी बन जाओगे। ठीक है, वर्डिंग थोड़ी कड़वी लगेगी, ये रियलिटी है। ठीक है भाई, और यहाँ पर लूटने वाले भी बहुत बैठे हुए हैं स्टॉक मार्केट पर, तो ध्यानपूर्वक अपना करना, चुनाव सही करना। ठीक, तो जिस स्टॉक में बात कर रहा हूँ अभी दिखाता हूँ स्टॉक के वैल्यूएशन। अभी स्टॉक में फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, क्या अभी बाय करके चल सकते हैं। दोस्तों देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूँ अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बिलीव है, स्ट्रैटेजी मतलब एक तरीका होना चाहिए आपके पास कि जब RSI 50 के पास 50 के आसपास आए तो स्टॉक को हम बाय करेंगे। अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है आपके पास तो लॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली आप बाय करके चल सकते हो। ठीक है, और बाकी ब्लाइंडली फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, रिक्वेस्ट करूँगा। राइट, तो लेके चलता हूँ सीधा स्टॉक की अभी करंट प्राइस में क्या नाम है वो देख लो, ताकि आपको थोड़ा बिलीव आए कि हाँ भैया थोड़ा बहुत अगर आप कन्विक्शन के साथ स्टॉक में बैठोगे तो पैसा बन सकता है। क्योंकि स्टॉक मैंने खुद 3 रुपये 90 पैसे में लिया था। इतनी अभी दिखाऊंगा कितने में कॉस्ट है। और मैंने पहले 50% का गेन बुक कर लिया था। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ, 50-60% का माल कल्टी मार लिया था पहले ही। ठीक, उसके बाद 40% का माल अभी तक होल्ड करा हुआ है। तो ये होता है तरीका अगर आपको लंबा खेलना है पेनी स्टॉक में। क्योंकि कम मैंने इसमें बेचा इसलिए था क्योंकि दोस्तों ये जो स्टॉक था इसके जो प्रॉफिट्स है इतने शानदार नहीं थे कि मैं बोलूँ भैया इसके प्रॉफिट गजब के थे जैसे आपके सिंकम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड के। नहीं, बिल्कुल उसकी तरह इसके प्रॉफिट नहीं थे। इसलिए मैंने स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करना अच्छा नहीं समझा, सिर्फ छोटी मोटी क्वान्टिटी रख के होल्ड कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। ठीक, तो ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करो। अगर आपको थोड़ा भी फोमो होता है कि यार भाई मुझे डर लगता है थोड़ा आपको मार्केट से कि भैया मेरा तो अभी 50% रिटर्न आ रही है, ये नीचे गिर जाएगा, क्या करूं, तो क्या करो भाई, कुछ मत करो, 40-30% का गेन कर लो। मतलब अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर लो। 100 में अगर 100 क्वांटिटी है मान लो, तो 100 में से 60 पहले कट लो, मतलब कट लो, मतलब कट कर दो। और 40 को आप कैरी करो अपने बड़े टारगेट के लिए, जो आपका बड़ा गोल है या विज़न है कि भैया स्टॉक यहाँ तक जा सकता है, वहाँ तक के लिए। जब तक वो नहीं आएगा स्टॉक को मत काटना। ये तरीका अपनाओ तो लंबा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो आप देख सकते हो, ये रहा स्टॉक का नाम, सेंचुरी एक्सट्रूजन लिमिटेड, सेंटेक्स स्टॉक का नाम है, CENTEXTE। आज स्टॉक ऑलमोस्ट अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। 29 लाख क्वान्टिटी ट्रेड की, 16 लाख क्वान्टिटी लोग घर लेके गए, 56% का रेशियो निकल के आता है। एंड दोस्तों आपको दिखाता हूँ इमेज। ये दोस्तों हमारा है सेकंड वीडियो, मई 3 को बनाया था 5 रुपये के आसपास। ठीक है, तब 5.70 पैसे चल रहा था, तब भी आपको अपडेट दिया था स्टॉक के बारे में। राइट, अब आपको दिखाता हूँ हमारा एक पुरानी क्लिप। और बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं सर आप ना नए स्टॉक दीजिए। दोस्तों ये क्या आपको नए स्टॉक नहीं दिखते, ये आर पावर, मैंने आपको, ये आर पावर नहीं है, ये रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, मात्र जून 1 को रिकमेंड किया था ये स्टॉक। और ऑलमोस्ट 42% की रिटर्न आ रही है। और थोड़ा मैंने आज स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लिया है। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पे कुछ क्वांटिटीज़ है तो मैंने उसका 60% और 40% स्क्वायर अप कर लिया है, बाकी कैरी कर रहा हूँ बड़े टारगेट के लिए। क्योंकि आपको याद होगा एक हमारा स्टॉक था आर पावर करके। ठीक है, ये रहा, नीचे दिख रहा होगा आपको। ये स्टॉक ने हमें 97% का रिटर्न दिया अभी तक, और स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, अभी 11 रुपये तक हो चुका है। तो मतलब मैंने तो स्टॉक को आई थिंक 7-7.5 रुपये के आसपास ही स्क्वायर अप कर लिया था पूरी की पूरी क्वांटिटी। लेकिन क्या करें, अब ये 11 रुपये हो गया। तो यही होता है, यहाँ पर आपको 60 निकाल के 40 रखना पड़ता है। ठीक, और एक स्टॉक हमारा ये रहा। ठीक है, ये भी हमने आपको आई थिंक 1-1.5 महीने पहले दिया था। इसमें भी एक अच्छा गेन आया, इसमें भी हमने स्क्वायर अप कर दिया। क्योंकि स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है जो स्टॉक पे संकेत दे रहा है कि स्टॉक कभी भी नीचे धड़ाम से गिर सकता है। इसलिए भैया
बात को समझो, ठीक है। तो ये मत बोला करो सर नए स्टॉक दो, अरे भाई पुराने स्टॉक्स में आप कर सकते हो तो अगर, ठीक। अब आपको लेके चलता हूँ, पहले एक छोटी सी क्लिप है पुरानी, जब स्टॉक का प्राइस 3.5 रुपये ट्रेड कर रहा था तब का देख लो, ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ हमने आपको रिकमेंड सजेस्ट किया था, ताकि यहाँ पर आपको कुछ गलत चीज़ें नहीं बताई जा रही है, ठीक है। देख सकते हो जो वीडियो है हमारा, ये दिसंबर 2020 का वीडियो है, ठीक है। तो ये दिसंबर 2020 में जनवरी के महीने में स्टॉक ने हमें 50% का गेन दिया था, राइट। उसके बाद स्टॉक नीचे गिरा। अब दोबारा से देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट कितने महीने लग गए, ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने लग गए स्टॉक को डबल होने में। तो दोस्तों देखिए आप, 7 महीने डबल हो गया, अच्छी बात है ना। म्यूचुअल फंड में कभी होता है ऐसा? मेरे ख्याल से नहीं होता होगा भाई। आप सुनो ढंग से, देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक का प्राइस, ताकि आपको थोड़ा बिलीव हो जाए कि हाँ मैंने आपको दिया था, ठीक है। झूठ कुछ नहीं बोला जाता है। बाय करना ना करना देखो आप में छोड़ता हूँ, मेरे हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। डेफिनेटली आपको इसको बाय करके चलना चाहिए और लुकआउट करना चाहिए। आप अपनी रिसर्च में डेफिनेटली ऐड कर लेना। मेरे हिसाब से स्टॉक बढ़िया है भाई। स्टॉक का नाम भाई सेंचुरी एक्सट्रूजन करके है। थोड़ा आगे कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे लेके चल, प्राइस दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हो करंट प्राइस चल रहा है 85 के आसपास चल रहा है, मतलब 4 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, राइट। बिलीव आ गया। अब आगे लेके चलते हैं, रुपया मान के चलिए 4 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों आप ऊपर डेट भी देख सकते हैं, ये दिसंबर 2020 के आसपास दिया था, ठीक है। उसके बाद 5 में जब चला था तभी आपको रिकमेंड सजेस्ट किया था, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के माध्यम से कि भैया आप स्टॉक को रडार में रख सकते हो, मर्जी आपकी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लगा सकते हो पैसा, क्योंकि देखो भाई पैसा आपका है। प्रॉफिट होगा तो आपकी खुशी होनी चाहिए आपको, लॉस होगा तो आपको ही दुख होगा। इसलिए भैया सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपको इमोशनल लेस इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो भाई ये 2% का रूल पक्का फॉलो कर लो, कम से कम 2-3 साल तक। अगर ये नहीं करोगे तो भैया शुरू के 2-3 साल के आपको फिर जो लर्निंग का कर्व होगा ना, वो 6-7 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर शुरू के 2 साल आपने डिसिप्लिन होके फोकस होके ये 2% का रूल फोकस नहीं किया, तो अगले 10 साल तक आपको ये सीखना पड़ेगा, समझ रहे हो। क्योंकि भैया आपने एक बैड हैबिट बना ली है, तो बैड हैबिट को अगर आप उसको उसको कम करना चाहोगे ना, बैड हैबिट को सुधारना चाहोगे, तो उसको सुधारने में अगर 2 साल आपने उस बैड हैबिट को फॉलो किया है, तो भैया उसको सुधारने में 6 साल लग जाएगा, ठीक है। तो बात को समझो, इसलिए बैड हैबिट क्रिएट मत करो। स्टॉक मार्केट में 2% का रूल फॉलो कर लो। जो व्यक्ति आपको बोल रहा है 2% कुछ नहीं है, सबसे बड़ा आपको बना रहा है, समझ जाओ बस, ठीक। तो दोस्तों आप बात करते हैं स्टॉक के लेटेस्ट चार्ट व्यू की। दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक में एक अच्छा खासा ये एक इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, इसका मतलब स्टॉक ऊपर और जा सकता है। स्टॉक का एक रजिस्टर निकल के आता है 2 बार का, 2019 का 8 रुपये 5 पैसे आई थिंक कितना है, एक देख लेते एक बार, 8 रुपये 9 रुपये के आसपास निकल के आता है। जी हाँ दोस्तों, 9 रुपये के आसपास स्टॉक का एक तगड़ा रजिस्टेंस एरिया, डबल रजिस्टेंस एरिया। अगर इसके ऊपर ही क्लोज कर देता है इस बार, तो डेफिनेटली आपको थोड़े और बड़े टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये कर नहीं पाता है तो डेफिनेटली स्टॉक दोबारा से सपोर्ट लेके या यहाँ के सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस बैक कर सकता है, राइट। लेकिन एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ एक बार खुद की रिसर्च ऐड कर लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। एक प्रकार का अपडेटेड वीडियो था कि स्टॉक में देखिए भैया हमें इतनी अच्छी रिटर्न आ रही है, ठीक है। अब मैं बार बार ऐसे वीडियोस क्यों बनाता हूँ दोस्तों, बात को समझो। ये जो वीडियोस होते हैं जब मैं इसको अपडेट करता हूँ फर्स्ट टाइम, तब तो कोई मेरे ख्याल से इसको देखता नहीं है। लेकिन जब आपको रिटर्न दिखती है ना, लालच दिखता है, समझ पा रहे हो, तब आप स्टॉक को देखते हो कि भैया हाँ इतनी बड़ी रिटर्न आ रही है, चलो एक बार वीडियो को देख लेते हैं। जब बताया जाता है तब तो कोई देखता ही नहीं स्टॉक को, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियोस बनाए जाते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति को मिल सके, राइट। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। डेफिनेटली आप स्टॉक को अपने नज़र में रख सकते हो। 101 बार बोला स्टॉक को रडार में रखो। पता नहीं आप लोग कितने में से लोग स्टॉक को देखते हैं, कितने लोग नहीं देखते, मुझे नहीं मालूम और मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन हमारा काम आपको अच्छी गाइडेंस देना होता है कि भैया स्टॉक को रडार में रख सकते हो। नेक्स्ट कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों में ये स्टॉक्स आपको एक अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। दोस्तों देखिए 100% का गेन इस 3 रुपये के स्टॉक में भी आ गया। तो ऑलमोस्ट हमारे आई थिंक 10 से 12-15 स्टॉक तो हो चुके जो हमें 100% की कैटेगरी में आ चुके हैं। उसमें से मेरे ख्याल से मैंने 9 या 10 तो अभी तक होल्ड करे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आप जानना चाहते हो 10 स्टॉक्स कौन से जिसमें हमें ये 100% का गेन अभी आ रहा है। अगर जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, डेफिनेटली उसका रिप्लाई कर दूँगा। चलो बाय बाय, टेक केयर है।